ये कहानी क्लास 10 चैप्टर 2 शरनाई वाला की है, जिसके लेखक चुन्नीलाल कालिदास माड़िया है। चुन्नीलाल कालिदास माड़िया का जन्म राजकोट जिले के धोराजी में हुआ था। वो एक कहानीकार, उपन्यासकार और नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हुए। ये कहानी एक शरनाई वाले रमजू मीर थे, पर आज का दिन कुछ और है। आज गांव के किसी लड़की की विदाई है जिसका नाम गवरी है, जिसकी विदाई के समय रमजू मीर खुद की शहनाई की धुन में ही खो जाता है। विदाई में अपनी मृत बेटी की याद में रमजू मीर अधिक पैसे के लालच में यूं ही शरनाई बजाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। रमजू मीर की शरनाई की धुनी से पिता के हृदय की लालसा, अकेलापन और पीड़ा प्रकट हो रही थी। अंत में रमजू मीर ये देखता है कि यहाँ विदाई गवरी की है, लेकिन रमजू मीर की बेटी की विदाई समाप्त होने पर अचानक गायब हो जाता है। वो अपनी मृत पत्नी की कब्र पर खींचा चला जाता है। गवरी की विदाई का समय है। सभी गवरी के आंगन में दूल्हे दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए इकट्ठे होते हैं। सभी दूल्हे दुल्हन को उपहार देने लगते हैं। घर के बाहर ढोल बाजे बजने लगते हैं। हर जगह खुशी का माहौल होता है। रमजू मीर शहनाई उठाता है और शहनाई बजाना शुरू कर देता है। सभी रमजू मीर की शहनाई में खो जाते हैं। उसकी आवाज़ का आकर्षण ऐसा था कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उसकी आवाज़ का असर कानों से होता सीधा दिल पर पड़ता था। फिर सभी औरतों ने गीत गाना शुरू कर दिया। हर जगह खुशियां छा जाती हैं। लड़की के पिता खुश होकर रमजू मीर को दांत के रूप में पैसे देते हैं। फिर गवरी की विदाई का समय आ जाता है। लड़के वाले ढोल बाजे के साथ गवरी को साथ लेकर लौटने लगते हैं। बारात गांव की पतली गलियों में से निकलने लगती है। आगे आगे रमजू मीर शहनाई बजाता हुआ चलता रहता है। रमजू मीर की आवाज़ सुनकर सभी गांव वाले घरों से बाहर आते हैं और दूल्हे दुल्हन को देखने लगते हैं। कोई कहता है, देखो देखो, ये भूदर मेरा का दामाद है। गवरी का दूल्हा देखो, तलवार हाथ में लिए कैसे बैठा है। बारात गांव की पतली गलियों में से निकलकर कच्ची सड़क पर पहुंच जाती है। रामजू मीर ने फिर से शहनाई की धुन छेड़ दी। ढोल बजाने वाले ने ढोल बजाना शुरू किया। सुहागिनों ने फिर से गीत गाना शुरू किया। रमजुम आज अलग ही धुन में खोया था। सुनने वालों के लिए यह तय करना मुश्किल हो गया कि गाने की धुन अधिक अच्छी है या शहनाई की। जिन लोगों को म्यूजिक का पता नहीं होता, वो भी रमजुम की धुन में खो जाता। रमजुम की शहनाई में दूल्हे के पिता भी खो गए। वो रमजू मीर देखने वालों को ऐसा लगता है, रमजू मीर कितना लालची हो गया है। वो पैसे लिए बिना आगे ही नहीं बढ़ रहा है। रमजू मीर की शहनाई को सुनकर कामगार और दुकानदार अपने दुकान की दहलीज पर खड़े होकर बारात और दूल्हा दुल्हन को निहारने लगे। पूरी बारात रंग बिरंगी सजावट से सजी हुई थी। सबसे आगे रमजू मीर विदाई के गीत गाते हुए सुहागिनों की वेशभूषा एक उत्सव का माहौल बना रही थी। रमजुम की शहनाई ने भीड़ भाड़ वाले बाजार में एक नई दुनिया रच दी। उसकी आवाज़ का जादू ऐसा था कि ये सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर रहा था। इसका असर सीधे कानों से दिन तक पहुंच रहा था। भले ही लोग शहनाई की धुन को समझे या ना समझे, वो सभी धुनों पर झूम उठते। भरे बाजार के चौराहे पर खड़ा रमजू मीर शहनाई बजा रहा था। रमजुम की धुनों से सभी दर्शकों की आंखों के सामने एक पति पत्नी और एक प्रेमी की कल्पना महसूस हो रही थी। रमजू मीर फूला हुए शहनाई को बजाते हुए और निष्क्रिय वाद्य को जीवंत कर रहा था। लंबे अनुभव का परिणाम ये हुआ कि पूरे गांव को पता चल गया था कि एक बार जब रमजू मीर हाजिर होता है तो असंख्य श्रोता उसके राग विराग में खो जाते हैं। ये सब देखकर लड़के के पिता तुलसी विवाई को गुस्सा आ रहा था, इसलिए वे रमजू मीर को लालची कह रहे थे। तुलसी विवाई रमजू मीर में मग्न था और तुलसी विवाई के मन में चिंता हो रही थी कि यदि हम इसी गति से आगे बढ़ते रहे तो जल्दी ही शाम हो जाएगी और हमें अंधेरे में चलने के लिए मशाल जलानी पड़ेगी। बत्ती का खर्च देने की बजाय विवाई ने इस रमजू मीर कोहली ने धूल से सिक्के उठाए और रामजू से कहा, चलो मीर अब बस करो। लेकिन ऐसी सलाह किसे सुनाई देती। आखिरकार गवरी के पिता बूदर मेहराय खुद आगे आए और रमजू मीर की जोरदार आवाज़ कानों तक पहुंचने पर ही मीर को ये एहसास हुआ कि वो बाजार में खड़ा है और उसे अभी और आगे भी जाना है। फिर धुन बदलते हुए रमजू मीर और दिल लगभग 2 दशक यानी 20 साल पीछे चला गया। लगभग 20 साल पहले एक ऐसे ही सुनहरे दोपहर में रमजू मीर की शहनाई दर्द से चीख उठा। उसके पुराने दर्द बाहर आ गए और खुद ही उसकी शहनाई की धुन बदल गई। उमंग और खुशी की धुनों की जगह वेदना की पीड़ा बहने लगी। श्रोता इस अचानक परिवर्तन को नहीं समझ पाए, लेकिन इस नई धुन का असर उनके दिलों पर तेजी से पड़ा। आकाश प्रकाश से भरा हुआ, धरती धूप से चमक रही थी और धरती पर काले नीले रंग का बादल छा रहा था। नफरत की लहरें उठ रही थीं और पूरे वातावरण में एक गहरी उदासी फैल गई थी। वे लोग जो कुछ ही समय पहले अत्यधिक प्रसन्न थे, अब स्तब्ध थे। यहाँ तक कि गीत गाती सुहागिनें भी शहनाई के प्रभाव से अधिक दर्द भरे विदाई गीत गाने लगी। रमजू मीर की शहनाई की धुन लोगों के हृदय को भेद रही थी और सभी के दिल से खुद ही आंसू बहने लगते थे। उसकी धुन में 2 गुना दर्द था। इस समय गवरी के पिता भूदर मेराई अपनी बेटी की विदाई से दुखी हो रहे थे, लेकिन रमजू मीर की अनाथ बेटी सकीना का पालन पोषण बड़े अच्छे से किया। रमजू मीर खुद फटे हाल रहता था, लेकिन अपनी बेटी के लिए हर सुख देता था। रमजू मीर के पास 2 ही चीज़ें थीं,
एक शहनाई जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके पूर्वजों से विरासत में मिली थी, और दूसरी थी सूरजमुखी जैसी बेटी सकीना, जो गुजर चुकी पत्नी की आखिरी निशानी के रूप में थी। इसलिए उसने कभी भी किसी तीसरे को अपने दिल की दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। कई बार संबंधियों ने दोबारा शादी करने के लिए रमजू मीर से कहा भी, लेकिन रमजू मीर अपने फैसले पर अडिग था। रमजू मीर का लाड़ प्यार पूरे गांव में प्रसिद्ध था। रंजू अपनी बेटी को माँ और पिता दोनों का प्यार देने के लिए दुगना प्रयास करता। वो खुद कभी सूखी रोटी खा लेता, लेकिन अपनी बेटी के लिए सिर्फ ताज़ा पका हुआ खाना रखता। अपनी फटी हुई कपड़ों पर 100 पैबंद मारकर भी सकीना के लिए फूलों की माला बनाता। बिन माँ की बेटी को किसी भी चीज़ की कमी माँ हो, इसके लिए वो हमेशा ध्यान रखता। जब तक सकीना गोद में बैठने लायक नहीं हो गई, तब तक रमजू मीर उसे गोद में रखता। सकीना भी अपने पिता की गर्दन के चारों ओर हाथ डालकर बैठी रहती। घोड़े पर या बैलगाड़ी में सवारी करते समय शहनाई बजाने का ये सुंदर दृश्य गांव में वर्षों से जाना जाता था। अक्सर सांझ के समय रमजू मीर मन की खुशी को प्रकट करने के लिए शहनाई बजाता था। रमजू मीर उसे यही आदत थी, इसीलिए जब भी रमजू मीर शहनाई बजाता था तो मुरझाए फूलों और पौधों की गंध का आनंद लेते हुए शहनाई का गीत गाता था। रमजू मीर पर अपने बेटी की विदाई का समय उसे इस मौके पर आंखों के सामने आने लगा। चूंकि उसकी बेटी की विदाई को हुए भी कुछ ही वर्ष हुए थे, रमजू मीर को याद आ रहा था कि उसकी बेटी की विदाई हो रही है। सकीना की विदाई किए जाने के 8वें दिन उसकी रहस्यमयी मृत्यु हो गई, जिसका रहस्य रमजू मीर नहीं समझ पाया। सकीना की असामयिक मृत्यु के साथ उसको अपनी पत्नी के साथ साथ बेटी के भी चले जाने का बहुत गहरा शोक हुआ। वो कई दिनों तक निशब्द रहा। उनकी बदहवास हालत को देखकर लोग कहते थे कि ये तो पागल हो गया है। गाड़ी गांव की सीमा पर रुक गई। गवरी एक के बाद एक अपने दोस्तों के समूह से विदा लेने लगी। सभी बहनें गवरी के पास जाती, गवरी की कान में धीरे से फुसफुसाती और आंखों में आंसू लिए लौट जाती। गवरी की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। अपनी रोती बेटी को देखकर मां का आंसू भी नहीं रुक रहा था। सभी लड़के वाले सगे संबंधी बैंड बाजे वाले एक एक कर गवरी को विदाई देकर लौटने लगे। बच गया तो केवल रमजू मीर। लड़के के पिता का गुस्सा बेकाबू हो गया। उसने जमीन पर फेंके हुए सिक्कों को मीर के हाथों में पकड़ा दिया और फिर उसे डांटते हुए कहा, बस करो मीर, अब रास्ता देखो और घर जाओ, या अभी और भी पैसे कमाना बाकी है। सभी लोग रमजूम पर हंसने लगे और रमजूम का मजाक उड़ाने लगे। अचानक से रमजू मीर आगे बढ़ने लगे। उसने जल्दी से अपने पैसों को निकाला और दाद में मिले सभी पैसों और खुद के पैसों को भी गवरी को देने लगा। वहां पर मौजूद सभी लोग चकित हो गए। सभी लोग जो पहले रमजू मीर का मजाक उड़ा रहे थे, अब उन सबों की आंखों में आंसू थे। गवरी ये सब देखकर स्तब्ध थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो पैसे को लेने के लिए मना ना कर सकी। गवरी रमजू मीर के पैसे लेने लगी और जल्दी जल्दी में रमजू मीर वहां से चला गया। उस न किसी ने फिर उसकी शहनाई की धुन सुनी। इस तरह के एनिमेटेड वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। धन्यवाद।